माननीय उच्च न्यायालय का यह निर्णय उन महिलाओं के लिए एक सबक है जो अपने पति और ससुराली जनों को झूठे केस में फंसाकर जेल भेज देती हैं। ये है 2022 बैच की आईपीएस अधिकारी शिवांगी गोयल। जब ये आईपीएस बनी तब मीडिया में शिवांगी ने कहा कि मैं घरेलू उत्पीड़न का शिकार रही हूँ, जिसने मुझे आईपीएस बनने की प्रेरणा दी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने माना कि घरेलू उत्पीड़न का शिकार वो नहीं थी, बल्कि उन्होंने उसके नाम पर अपने पति और उनके माता पिता का उत्पीड़न किया हुआ था। अब उनको सार्वजनिक माफी हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों में छपवानी पड़ी है। आइए बताते हैं कि मामला क्या है। मेरा नाम है ऋषि कुमार और आप देख रहे हैं राजवेल न्यूज। शिवांगी की शादी दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन से 2015 में हो गई। उनका आरोप है कि ससुराल वाले उन्हें प्रताड़ित करते थे। 7 साल की बेटी को लेकर शिवांगी वापस अपने घर आ गई। पिता ने कहा कि जो करना चाहती हो कर लो। शिवांगी के मन में आया क्यों ना फिर से यूपीएससी की तैयारी की जाए, क्या पता मैं आईएएस बन जाऊं। आखिर वो बन भी गई, 170वीं रैंक हासिल कर भी ली। पत्रकारों से बात करते हुए शिवांगी ने जो कहा उसे मिसाल बनी कि प्रताड़ना के बाद भी महिलाएं अपनी पहचान खोज सकती हैं। शिवांगी ने भी अपनी कहानी को वैसा ही प्रेजेंट किया। कहा था कि मैं समाज की उन शादीशुदा महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि यदि उनके साथ ससुराल में कुछ भी गलत हो तो वो डरे नहीं, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाना चाहिए। महिलाएं चाहे जो कुछ भी कर सकती हैं। शिवांगी को रोल मॉडल की तरह देखा गया था, लेकिन 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में जब शिवांगी गोयल का मामला आया तो गजब की फजीहत हो गई। दरअसल शिवांगी ने अपने पति और उनके पूरे परिवार पर कुल 6 आपराधिक केस दर्ज कराए थे। इनमें गंभीर धाराएं शामिल थी, जैसे आईपीसी की धारा 498A घरेलू हिंसा, 307 यानी हत्या की कोशिश, 376 यानी यौन उत्पीड़न और 406 विश्वासघात। इनमें अलग 3 केस घरेलू हिंसा कानून के तहत और फैमिली कोर्ट में तलाक भत्ते जैसे मामले भी दायर किए गए थे। इन्हीं मामलों के चलते शिवांगी के पूर्व पति को 109 दिनों के लिए जेल में रहना पड़ा और ससुर को 103 दिनों के लिए। समझ ये आया कि महिला आईपीएस एक अधिकारी ने अपने पूर्व पति और ससुराल वालों को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा दिया था। शिवांगी ने यहाँ तक अपने पिता तुल्य ससुर पर आरोप लगाया कि वो उनके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। सोचिए कि इस तरह का आरोप लगाकर शिवांगी को नींद कैसे आती होगी। और वकीलों को भी नमन है कि ऐसे आरोप लगवाते हैं, वो भी बिना जांच के। अब शिवांगी के साथ उन पुलिस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने बिना जांच के हुए ऐसी धाराएं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले को झूठा पाया और कड़ी फटकार लगाई। कहा आप 4 अखबारों में अपना माफीनामा छपवाइए। आखिर में शिवांगी को ये विज्ञापन अखबारों में छपवाने पड़े। इस मामले में बेइज्जती झेल चुके शिवांगी के पूर्व ससुर का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। कानून में शुरू से पूरा भरोसा था और अब भी है, आगे भी रहेगा। मुझे ये पक्का पता था कि कानून हमारी पुकार सुनेगा और हमारे साथ इंसाफ करेगा, और जो हमारे साथ इंसाफ हुआ भी। उन्होंने हमारी सब चीजों को देखा, जांचा, परखा, उसके बाद उन्होंने हमारे साथ इंसाफ किया। और मैं निर्दोष होते हुए भी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे निर्दोष होते हुए भी इस सजा को भुगता हमने, जिससे कि हमें बहुत मानसिक पीड़ा हुई, सामाजिक पीड़ा हुई, आर्थिक पीड़ा हुई, जिसको कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो झूठे मुकदमे किसी पे करते हैं तो उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए, जो सजा हमने निर्दोष होते हुए झेली है। बेटी का पिता हूं, मुझे पता है बेटी क्या होती है। मैंने हमेशा अपने आसपास सबको ये महसूस हुआ कि मेरी बेटी ही है, परंतु मेरे साथ जो किया गया बहुत बड़ा जुर्म किया गया है। उस जुर्म करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। लोग निर्दोष होते हुए भी ऐसे आरोपों से ग्रसित हैं, जो ऐसे आरोपों में फंसे हुए हैं, जिससे उनका सम्मान भी गया, परिवार भी गया, काम भी गया, तो उन लोगों के हम साथ हैं। और मैं यही कहूंगा वो कानून में अपना भरोसा रखें, कानून उनके साथ इंसाफ करेगा, उनको इंसाफ मिलेगा। अगर वो निर्दोष हैं तो उनको जो है बरी किया जाएगा। बाई